Jai Hind दोस्तों, my name is Shreya. I have given various defense forces exams like FCAT, JAG and CDS and have got recommended thrice. I am here to help you all regarding SSB through this platform SSB World. If you are new here, please subscribe. Jai Hind. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको पीपीडीटी की एक्सरसाइज 3 करवाने वाली हूँ। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है पीपीडीटी की। स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको डेली कुछ ना कुछ नया बताया है, तो आज मैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में एक और फैक्ट बताने वाली हूँ, जो कि फैक्ट ऐसा है कि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस नेगेटिव पिक्चर है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, कई बार आप पीपीडीटी में एक बहुत नेगेटिव पिक्चर देखते हो, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था। उस पिक्चर में उतना ऑब्वियस नेगेटिव नहीं था, बट इस पिक्चर में है। तो आज की जो पिक्चर है मेरी, वो एक प्योरली काफी नेगेटिव पिक्चर है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू ओवरकम दैट नेगेटिव पिक्चर एंड कम फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अल्टीमेटली हमें पीपीडीटी में अपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करके एक पॉजिटिव आउटकम में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है। यही एक स्ट्रैटेजी होती है एक किसी भी नेगेटिव पिक्चर को सॉल्व करने की। तो मैंने आपको पीपीडीटी के बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं, बट आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं आज की हमारी पीपीडीटी पिक्चर। ये है हमारी आज की पीपीडीटी पिक्चर जिसे आप देख रहे हो। इसे मैं आपको चाहूंगी कि आप 30 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको वहां पे 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है ऑब्जर्व करने के लिए। तो जिस तरह से हम इस पिक्चर को देखना शुरू करते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान इन हैवी बियर्ड एंड मॉस्टेचेस, और उसके अलावा उसके पास एक चाकू है हाथ में, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रैगर। और उसके अलावा यहाँ पे एक लैम्प है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेड, अ वुमन स्लीपिंग, she is in a deep sleep. You can see the glass of water here, a painting, someone close to that woman maybe that is hanging on the wall, and you can see the curtains behind. तो इस तरह से आपको ये पिक्चर काफी नेगेटिव दिख रही है बिकॉज ऑफ दैट मैन होल्डिंग अ नाइफ इन हिज हैंड। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता है कि इतनी नेगेटिव पिक्चर अगर किसी विमेन के सामने अ मैन इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ नाइफ इन हिज हैंड, देन किस तरह से इस पिक्चर को हम डील करें कि जो हमारा फाइनल आउटकम आए हमारी स्टोरी का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पिक्चर में एक नॉर्मल, एक बहुत स्क्रीन आउट या फिर एक नॉर्मल इंसान कैसी स्टोरी बनाएगा। तो बेसिकली वो इस पिक्चर में, अगर ये इतनी नेगेटिव पिक्चर है, तो डेफिनेटली ही विल मेक अ नेगेटिव स्टोरी ओवर दिस पिक्चर। एंड द ट्रिक to solve these kind of pictures is that कि आप अंत में in final conclusion you come with a positive story, and यहाँ पे what I am seeking for is a negative story coming forward with a final outcome with positive story। तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रूडेंस का बच्चा, एक स्क्रीन आउट बच्चा एक यही स्टोरी बनाएगा कि दिस मैन इज हियर टू किल दिस लेडी, स्टैंडिंग एंड वेटिंग टू किल दिस लेडी, एंड मे बी ही इज टेकिंग रिवेंज। तो जो भी है ये बदले की बात है, और ये यहाँ पे खड़ा है ताकि ये इस लेडी से रिवेंज ले सके। मे बी देयर वाज सम ग्रजेस बिटवीन देम और सम ओल्ड ग्रीवेंसेस बिटवीन देम। तो इस तरह से इन दोनों में देयर इज सम टसल, एंड आउट ऑफ दैट ही वांट्स टू किल हर। तो ये एक स्टोरी है जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रूडेंस का बच्चा बनाएगा, और ऐसी स्टोरी बनाने पे डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन आउट। बट दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्योंकि स्टोरी इतनी नेगेटिव है, तो इसमें और क्या बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी का मेन एक अच्छा आउटकम एक पॉजिटिव स्टोरी के रूप में। ओके, Ramesh has just come out from the prison after serving his sentence over theft attempt. He tried to snatch a lady's purse and run away, but a woman held his leg and fought with him till crowd captured him and handed him over the police. Now he seeks revenge from the lady. He bought a knife and went to her house in the night. He observes that woman's husband is no longer alive and has only one child. He introspects himself and asks himself that what he has been doing in life. He felt very bad about himself. He then woke that lady up and told her about everything and asked lady to hand him over the police, but she apologized him. The next day he again came to meet that lady and told him that how he wants to work in order to improve the life of other people
who come out of jail. He told her about his plan of starting an NGO who will support a man after sentence serving. They together started an NGO which looks after the family of man, and they are behind now he is behind the bars and help them to provide jobs after their sentence complete. तो दोस्तों this is a story of penance. Penance means प्रायश्चित. अब दोस्तों क्योंकि आप देख रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव स्टोरी थी, अ मैन वॉज स्टैंडिंग एंड होल्डिंग अ नाइफ, तो आपको इस स्टोरी को नेगेटिव से पॉजिटिव में आपने कैसे बदला? जैसे कि उस इंसान को देख के समझ में आ रहा था, लेट मी शो यू पिक्चर अगेन, कि ये जो इंसान है एक बहुत ही अनग्रूम्ड सा एंड विथ कर्ली हेयर्स और कपड़े अजीब से, तो काफ़ी देखने से लग रहा है कि ही इज समहाउ अ प्रिजनर और अभी अभी जेल से छूटा हुआ इंसान. अब दोस्तों इस चीज़ को देख के अगर आप ये रियलाइज कर रहे हो तो आप इस स्टोरी को कैसे बना सकते हो? सिंस यू सी अ पिक्चर ऑल्सो हैंगिंग ओवर इन द वॉल, तो आप ये बना सकते हो कि बिकॉज इस लेडी की वजह से इस इंसान को जेल हुई थी, क्योंकि इसको कैप्चर कराने में इस लेडी का इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज समहाउ ये इंसान जो था वो चोरी में इन्वॉल्व था. तो जब ये जेल से छूटता है नाउ, अब ये क्या सोचता है कि मैं इस लेडी से बदला लूंगा, और बदला लेने के लिए वो उसे मारने जाता है. बट व्हेन ही एक्चुअली वेंट टू किल दैट लेडी, उसने ये देखा कि इस लेडी का हस्बैंड खत्म हो चुका है, हर हस्बैंड हैज पास्ड अवे. तो तब इसने डिसाइड किया कि क्योंकि इसका हस्बैंड ऑलरेडी नहीं है तो लेट्स नॉट किल हर एंड लेट्स जस्ट स्टॉप दिस गेम ऑफ टेकिंग रिवेंज बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज. वहाँ पे he changed his personality and now he wakes up that lady and says that he want to actually go for a penance. He don't want to take the revenge and he actually want to do something good for the prisoners. Later इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक NGO खोलेंगे और उस NGO से उन प्रिजनर्स का भला करेंगे जो जेल में हैं और एक्चुअली जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है. तो इस तरह से स्टोरी का कितना अच्छा आउटकम निकला फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ. इस स्टोरी में एक और एंगल आप ला सकते थे कि दिस मैन इज समहाउ स्टैंडिंग हियर टू प्रोटेक्ट हर. तो दोस्तों आप ये चीज़ अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. जैसे मुझे एक और स्टोरी इसमें सजेशन में आ रही है कि मे बी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर टू प्रोटेक्ट दैट लेडी. प्रोटेक्शन इज नीडेड बिकॉज दैट लेडी इज ऑलरेडी बीन threatened by few of the dacoits. तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि the knife can be used for killing as well as for protection. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्टोरी का वर्जन चूज करते हो और किस तरह से अपनी स्टोरी को पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट करते हो. तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी PPDT एक्सरसाइज 3. आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक अच्छी एक नेगेटिव स्टोरी को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो. उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. सी यू सून. जय हिंद.